हमेशा दो लाइन होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक में से वैल्यू उठाकर दूसरे में रखते हैं। क्या करो, एक में आ गया तो शुरू से। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हो सब। अभी तक हमने आप अगर क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दो चैप्टर मिलेंगे, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। इन दोनों चैप्टर को हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। आज हम आ चुके हैं अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जितना बड़ा ये चैप्टर का नाम है इतना आसान ये चैप्टर है। ये चैप्टर में आपको कुछ ही देर में आपको ये चैप्टर इतना मास्टर हो जाएगा कि बस किसी के बस की नहीं होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। ये वन शॉट नहीं, अखंड वन शॉट है। यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर 40 से 50 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और महेंद्र सर कोचिंग क्लासेस नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ क्वालिटी और फ्री एजुकेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। देखो चैप्टर का नाम इतना बड़ा है, इसको मैं डिकोड कर दूंगा, चैप्टर समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर में बोला क्या है। उल्टे से पढ़ते हैं, मतलब आगे से पढ़ते हैं। टू वेरिएबल, पहले वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वरी करती रही, जिसकी वैल्यू वरी करते रही वो है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू किसी पॉली के लिए कुछ है और किसी पॉली के लिए कुछ है। तो जैसे कि वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं जिनकी वैल्यू वरी करते रहे। पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, इस चैप्टर में हम इन दो वेरिएबल को उठाने वाले हैं। इन दो वेरिएबल को उठा के अभी मैं आपको बताता हूँ कितने वेरिएबल लिखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन से दो वेरिएबल? एक्स और वाई। क्लियर हुआ? फिर देखो लिखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है बताओ? लीनियर इक्वेशन का मतलब, अरे भैया लीनियर इक्वेशन का मतलब पिछले चैप्टर में बताया था। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलीनोमियल में अगर पावर चढ़ी हो, खोपड़िया में कोई पावर चढ़ी हो तो उसकी डिग्री कितनी लीनियर होगी, मतलब कि डिग्री 1 होगी। अगर 1 डिग्री है तो मैं उसको लीनियर बोल दूंगा। और पेयर का मतलब क्या है ये बताओ? पेयर का मतलब होता है जोड़ी। जैसे जूते लेते हो तो जोड़ी में लेते हो, इसी तरह पेयर है ये। पेयर मतलब हम इसमें दो इक्वेशन उठाएंगे, एक कोई इक्वेशन होगी, एक कोई इक्वेशन होगी। काहे में होगी? दो वेरिएबल में होगी। कैसी होगी? लीनियर होगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखना, जैसे ये A1 है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, तो यहाँ होगी A2 x प्लस B2 y प्लस C2। देखो कोई ये नंबर है A, ये B भी कोई नंबर है, ये भी कोई कांस्टेंट है, और ये भी A2 कोई नंबर है, ये भी है, ये भी। ये दो वेरिएबल चिपके हुए हैं। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं इस पूरे चैप्टर का आपको एक सार दूंगा, केवल एक सार के अंदर पूरा चैप्टर, कि हमें कुछ भी दे दे, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कुछ मेथड्स की मदद से हमें ये फाइंड कर रही है। तो ये है पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट समरी कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर क्या है। तो मैंने आपको बताया x और y की वैल्यू निकालो, मतलब कि एक तरीके से उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकालो। x और y की वैल्यू मतलब उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, बात समझ में आई? अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, x और y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये बात है। तो कुछ मेथड्स होते हैं। देखिए मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं भाई साहब? मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पर एक होता है ग्राफिकल, देखिए ग्राफिकल, और एक होता है एल्जेब्रिक। भाई साहब दो टाइप के मेथड होगा, एक हो गया ग्राफिकल, एक हो गया एल्जेब्रिक। पहले हम ग्राफिकल मेथड को स्टडी करते हैं और फिर हम इस मेथड को स्टडी करेंगे। तो देखो अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रख दिया। क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा कि है क्या ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे लिख दो हैशटैग ग्राफिकल मेथड। ऐसे लिखने से छत पे समझ में आता है। आप भी जो नोट्स लिए हैं उसकी छत पे लिख दीजिए
तो शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, हमें ये दो दी गई है, मान लो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन। मुझे इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो मुझे थोड़ा सा देखिए, पहली इक्वेशन उठाई, इसका मैंने डब्बा बनाया। क्या बनाया? डब्बा। भी समझ नहीं आएगा, 2 मिनट हो गया फिर समझ में आएगा। ये देखिए, ये बना, ऐसे किया है बचपन में। ये लिख दिया x, ये लिख दिया y, यहाँ पे ये लगा दिया। अब देखो, x की कोई वैल्यू रखने पे y की वैल्यू है, और y की कोई वैल्यू रखने पे x की वैल्यू आएगी। क्या बोला? क्या बोला? x की कोई वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आएगी, और y की कोई वैल्यू रखने पे x की वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो, एक सिंपल सा मेथड है। अगर डिविजिबल हो रहा है तो 0 रख लो, 0 रख लो। x की वैल्यू 0 रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई? देखो, x 0 हो गया। एक मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो 0 + y = 3, मतलब कि y = 3। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, 3। अब y को 0 रख लिया, मान लीजिए मैंने y को 0 रख लिया, तो अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू 3 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आ गए अपने। क्या 2 सॉल्यूशन? 0-3, 3-0। देखो, पहले हमेशा x को नोट करते हैं, फिर y को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो ये 2 सॉल्यूशंस आ गए। ये किसके आ गए? इक्वेशन फर्स्ट के आ गए। अब हम सेकंड के निकाल लेंगे। देखना बहुत आसान है। ये हमने फिर से इसका डब्बा बनाया, यहाँ पे क्या लिखा? x और y लिखा। अब देखना गाइस, देखो हमने क्या बोला था, अगर सही लग रहा है, अगर डेसिमल में नहीं आ रहा तो 0 रख के देख लो, अगर सही लग रहा है आपको। ठीक है, पहले मैं x की जगह 0 रख लूँ, तो 2 × 0 0, और प्लस y = 6, मतलब कि इसकी वैल्यू आ गई 6। अगर ऐसे नहीं बन रहा है, अभी नए हो, तो थोड़ा सा लिख के देख लो कि x की जगह एक बार 0 पुट करके देख लो। ठीक है, अब अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ, देखना देखना, लोगों को समझ नहीं आने लगता है। जैसे मैं 2x + y की जगह 0 रखा, और यहाँ रखा 6, तो 2x मतलब यहाँ 0 का कोई नहीं है, ये कट जाएंगे, 3 बचा। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो ये क्या हो गया? ये एक सोल्यूशन है। एक हो गया 0-3, एक हो गया 3-0। इसके सोल्यूशन क्या आ गए? 0-6, और एक आ गया 3-0। आ गए सोल्यूशंस। अब 2 सोल्यूशन आ गई। अब ग्राफ बनाना बताता हूँ। तो अभी हमने जीरोस निकाली, अब ग्राफ कैसे बनाए? देखिए, मैं बोर्ड पे हूँ, तो हो सकता है ग्राफ सीधा ना बने। आप अपनी नोट्स पे स्केल से बनाना, एकदम सही बनेगा। देखिए, एक लाइन, एक ये चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं? y एक्सेस। ये y डैश है, ये y है, ये x एक्सेस है, ये x है, तो ये x डैश है। इस साइड पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ठीक, अब देखना, मुझे मैक्सिमम 6 तक दिख रहा है, मैं बना लेता हूँ। 5 5 6 6 तक बना। देखिए, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है मेरी स्पेसिंग सही ना हो, क्योंकि मैं ग्राफ कॉपी पे नहीं बना रहा। आपको एकदम बढ़िया, क्योंकि आप उस पर बना रहे हो, नोट्स पे। तो यहाँ पे मैं बना लूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखो, नेगेटिव साइड तो वैल्यू दिख ही नहीं रही, तो नेगेटिव साइड मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है ना भाई, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब देखना कैसे, 0-3, x में 0, y में 3, x में 0, y में 3, y में 3 कहाँ है? ये रहा भाई साहब। और x में 3, y में 0, मतलब कि यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी 9th में, तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या, बस इन्हें मिला दो। देखो, सीधी लाइन नहीं बनेगी मेरे से, मैं बोर्ड पे हूँ, आप बना सकते हो, क्योंकि आप जो हो नोट्स पे हो। ठीक है, सीधी लाइन बना लेता हूँ, थोड़ी सी तो बनाई। देखो, इतने में समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखना, इसका सोल्यूशन देखना, 0-6, x में 0, y में 6, x में 0, y में 6, y कहाँ है? y ये रहा, ये 5। ठीक है, और दूसरा कहाँ है? इसमें 3। इसको मिला दें। देखो बबुआ, सीधी, ये वाली सीधी लाइन देख, ये लाइन एक दूसरे को, देखो इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बोर्ड पे हूँ क्योंकि, पर यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यही है इसके सोल्यूशन। वहाँ पे 0-3 पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यही इसका ग्राफ होता है। तो देखिए, सोल्यूशन निकालने के लिए हमने सीखा कि ग्राफ कैसे बनाएं। पर कभी कभार ग्राफ से रिलेटेड एक और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए हमें बिना ग्राफ बनाए चेक करना हो कि ग्राफ कैसा होगा, सोल्यूशन कितने होंगे।
अगर बिना ग्राफ बनाए चेक करना है तो कैसे होगा, अब देखो बोर्ड पे नजर। ग्राफिकल मेथड पे हम काम कर रहे थे। अभी हमने सीखा था कि जीरोस, मतलब जीरोस बोला हूँ, सोल्यूशन कैसे निकाले एक्स और वाई के। तो देखो बार बार ग्राफ लगा के चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सीबीएसई कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कि कितने सोल्यूशन होंगे, तो कैसे पता करें। तो थोड़ा सा एक मेथड समझना। देखिए ग्राफ कैसा होता है। देखिए ग्राफ हमेशा दो लाइन होंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि ग्राफ कितने होंगे, दो ग्राफ होंगे। अगर वो ग्राफ ऐसे है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई ग्राफ है और उसमें एक ऐसा आ रहा और एक ऐसा आ रहा, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस जगह पे, एक जगह पे। तो अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसकी कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन। पर देखिए मैथमेटिक्स में हम ये नहीं लिख सकते कि वन सोल्यूशन लिख दिया, हमें लिखना पड़ेगा यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा, एक सोल्यूशन है तो हम उसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, यूनिक, यूनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन। और हम क्या बोलेंगे, ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग। देखते जाना, इंटरसेक्टिंग हो गया। अब अगर ये था इंटरसेक्टिंग वाला केस, अब हमें समझना पड़ेगा कोइंसिडेंट वाला केस। भैया कोइंसिडेंट मतलब बता, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन है उसके ऊपर ही एक और लाइन है, एक लाइन है, एक मान लीजिए एक के सोल्यूशन है ये 0-3, तो 0-3 की लाइन है, और एक और के सोल्यूशन है दूसरे वेरिएबल के, वो भी 0-3, तो वो एक सी लाइन बन जाएगी। मतलब एक के ऊपर एक इंसिडेंट कर गई, कोइंसिडेंट हो गई, टकरा गई, चिपक गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। देखो इससे याद रखो, इसमें एक ही बार टच कर रही, इसमें तो जाने कितनी बार टच करती चली जा रही, तो ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक और केस आता है पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन का, ऐसी एक लाइन गई एक ऐसी गई, एकदम पैरेलल, ये इस तरफ तो ये भी इस तरफ। अगर पैरेलल है तो क्या कभी ये टच या इंटरसेक्ट करेगी, कभी टच या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कितने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, नो सोल्यूशन हुआ। अब थोड़ा सा एक और चीज ध्यान में देना पड़ेगी आपको। देखो देखो इंटरसेक्टिंग थी, कितने सोल्यूशन थे, एक सोल्यूशन था, क्या बोलते थे इसको, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, यूनिक, यूनिक सोल्यूशन। देखो कोइंसिडेंट थी, एक के ऊपर एक थी, कोइंसिडेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ये हो गया कोइंसिडेंट, ये हो गया इंटरसेक्टिंग। एक केस था पैरेलल वाला, पैरेलल, पैरेलल कितने सोल्यूशन थे, नो सोल्यूशन। इसमें कितने थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो फिर आता है एक और टर्म, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसके पास जीरोस हो, मतलब सोल्यूशंस हो, इन दोनों के पास, सॉरी, इन दोनों के पास, इस पे इनफिनाइट है, बहुत सारे हैं, और इस पे एक है, तो ये दोनों को हम मिलके कहेंगे कंसिस्टेंट, और इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आई। तो देखिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या मैं आपसे बोलूँ ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, अगर a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल है, मान लीजिए तीनों आपस में इक्वल है, जो a की वैल्यू इस a की वैल्यू इस b की, तो इन्हें अपॉन में रखना पड़ेगा, a1 के अपॉन में a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन के b2 और c1 अपॉन में c2, तो क्या होगा। तो देखना, अब देखना चमत्कार, अब देखना चमत्कार। तो अगर ये तीनों लाइन इक्वल है तो मैं इन्हें कोइंसिडेंट कह दूंगा, मतलब इसके इनफिनाइट सोल्यूशन है। अगर जब भी मुझे ये सारे इक्वल रहेंगे तो मैं या तो बोल दूंगा इन्हें कोइंसिडेंट, पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में तो कोइंसिडेंट बता सकते हैं हम इससे,
और बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब देखना, अब मान लेते हैं दूसरा, अब मान लीजिए ये दोनों इक्वल है, A1 इक्वल, एक मिनट, B1, ये हो गया A2 B2, समझ में नहीं आ रहा क्या ये B2, चलिए A1 A2 अपॉन में फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन, ये दोनों इक्वल है, बट ये जो है C के इक्वल नहीं है, C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, ध्यान में दीजिए। अगर ऐसा है तो उनको मैं बोल देता हूँ पैरेलल वाला केस। कौन सा वाला? पैरेलल, ये होता ना पैरेलल का साइन, पैरेलल वाला केस। पैरेलल मतलब कोई सल्यूशन नहीं, नो सल्यूशन। एक और केस आता है इसमें, अब देखना, एक केस आता है अपना A1 A2 वाला केस हो गया, एक केस हो गया A1 A2 अपॉन में रहेगा, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, तो ये होगा इंटरसेक्टिंग वाला केस। कौन सा वाला केस? इंटरसेक्टिंग वाला केस। इंटरसेक्टिंग वाले केस में कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये भैया नोट करते जाओ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्या मेरी इतनी बड़ी बात समझ में आई? चलिए, तो देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से देखो। अभी हमने समझा कि पैरेलल, इन सब की हम केस कैसे आइडेंटिफाई करें। अब देखना, अभी हमने केस के बारे में किया कि A1 अपॉन A2 हो जाए तो पैरेलल, ये वो, ठीक है, बात समझ में आई थी, वो वाली बात समझना इंपॉर्टेंट थी। अब ध्यान से, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2x + 4y इक्वल मैं रख दूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 8, ठीक है। तो यहाँ, और अगर मैं यहाँ रख दूँ 4x + 8y = 16। अब मुझे बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी? चलो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चलो, क्या A1 और A2 इक्वल है? देखो 2/4 कट के कितना आया? 1/2, 1/2। 4 और 8 काट दो, कितना आया? 1/2। 8 और 16 काट दो, कितना आया? 1/2। इन सभी से, तीनों से हमें क्या मिल रहा है? 1/2। मतलब कि हम इससे क्या समझे? इससे हम ये समझे कि भैया ऐसा मिल गया ना 1/2, तो ये हो जाएगा A1 A2 इक्वल है B1 B2 और C1 C2 के। मतलब कि कौन सा केस बना? केस नंबर कोइंसिडेंट वाला। मतलब कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अब देखना, ये इसी क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन मैं आपको बना दूंगा, एक ही क्वेश्चन से देखना। ये था आपका एक पोर्शन क्वेश्चन का। अब मान लो ये क्वेश्चन मैंने गायब कर दिया। अब पैरेलल वाला केस बनाओ, नहीं पैरेलल वाला नहीं, वो वाला केस बनाओ, इंटरसेक्टिंग वाला केस बनाओ। पहले बनाओ इंटरसेक्टिंग वाला केस। कैसे बनाएंगे? मुझे कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है कि ये मैं इंटरसेक्टिंग वाले केस का बोलूँ, तो कैसे बोलूँगा? इंटरसेक्ट कब करते हैं? जब A1 नॉट इक्वल टू B1 और नॉट इक्वल टू C1 और अपॉन में भी A2 B2 और C2। ये तो आपको अभी याद करना पड़ेगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इंटरसेक्टिंग वाला केस मतलब कि कोई भी किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं खुद रख देता हूँ ना, 5x + 3y = 7। देखो पहला 2/5 इक्वल 4/3, कोई इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है ना। अब यही दोनों नॉट इक्वल, तो आगे वाला तो चेक ही नहीं करना है। मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग वाला केस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें हमें केस बनाने को बोल दिया, चलो ये था इंटरसेक्टिंग वाला केस। अब मैं आपसे पूछूं कि बता पैरेलल वाला केस, पैरेलल ऐसा होता है, पैरेलल का सिंबल, पैरेलल वाला केस कैसे बनाएंगे? पैरेलल वाले में A1 देखो पैरेलल वाला केस है, A1 A2 =
B1 B2, ठीक है, ये वाला केस है। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हमें इन दोनों को इक्वल रखना था, इसको इक्वल। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया 3, इसका कोई काम ही नहीं है, मैं तो इन दोनों में इक्वल करूँगा। इसके नीचे मैं क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, नहीं इक्वल नहीं रखते, चल यहाँ मैं रख देता हूँ 6x, 2 3 जा 6, यहाँ मैं 4 3 जा 12 रख देता, 12y = 3। देखना ये कट के आएगा 1/3, ये कट के 1/3, ये कट के कुछ नहीं आएगा, 8/3 ही रहेगा। मतलब ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। कौन सा केस बना, ये वाला केस बना, मतलब कि पैरेलल वाला। कौन सा केस बना, पैरेलल वाला बना। कितने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो अभी मैंने ग्राफिकल मेथड बताया कि ग्राफ के बेसिस पे सोल्यूशन कैसे निकालें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलजेब्रिक मेथड। अदर मेथड लिखा है, अदर कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे एलजेब्रिक मेथड की बात करिए। अब कंसेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन लगाएंगे इसकी। एलजेब्रिक मेथड, एक होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, अगर गलत हो तो। एक मेथड कौन सा होगा, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो अभी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन, दो मेथड हो गए हमारे पास, दो मेथड हो गए। अब सब्स्टिट्यूशन को समझना और फिर एलिमिनेशन को समझेंगे। ये वाला इजी रहता है, पर ये वाला भी पूछा जाएगा, तो ये वाला बताते हैं। अब देखना, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप खुद से करने लगोगे, ये मेरी गारंटी। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हटाओ। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड की डेफिनेशन देखो, एक में से वैल्यू उठाकर दूसरे में पट करो। क्या करो, एक में से वैल्यू उठाई दूसरे में पुट कर दी, एक में से वैल्यू उठाई दूसरे में पुट कर दी, एक में से वैल्यू उठाई दूसरे में पुट कर दी, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दी। ध्यान से देखना, ध्यान से। x + y = 8 और x - y = 4, दो इक्वेशन है, इन्हें सब्स्टिट्यूट कैसे करें। एक तो पहले हम एक को देखो, एक को ऐसे करेंगे, देखना। एक मान लो मैं पहली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ, तो x इक्वल में यहाँ मैं भेज दूँ 8 - y, हो गई। एक मैंने एक x की वैल्यू निकाली, एक में से वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट करी। अब यही वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इस वैल्यू की जगह x की जगह पर मैं ये लिख दूँ 8 - y = 4 लिख सकता हूँ। अब देखना, जैसे ही मैंने ये लिखा, 8 को भेजो उस तरफ, माइनस प्लस, -2y, 4 - 8 कितना आ गया, -4 आ गया। यहाँ कितना आ गया, -2y आ गया। तो 2 से 4 कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। देखो इक्वल था यहाँ पे, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया, कितना बचा, y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो चमत्कार, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हम देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन मानी हमने, ये सेकंड इक्वेशन मानी, इसको बोल दो थर्ड। हमेशा थर्ड में पुट करने पे सोल्यूशन अच्छे से मिलेगा, आसानी से मिलेगा। थर्ड पे पुट करो जिससे आसान। देखना, x = 8 में कितना, 2 माइनस कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। देखा सब्स्टिट्यूशन कितना आसान था। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसका, जिससे सब्स्टिट्यूशन क्लियर होगा, जिससे सब्स्टिट्यूशन क्लियर होगा। देखो एक और क्वेश्चन, वैसे तो ये मैं आपको दे सकता, पर एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पिछली बार हमने क्या किया था, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पट गई। इस बार भी हम यही करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको सेकंड इक्वेशन मान ली, थर्ड हम बना लेंगे इसकी मदद से। कैसे बनाए, देखो 2x यहीं रहने दो, 8 स्थाई है, 4 भी गया, 8 - 4 हो गया, 2 भी नीचे जाएगा, x = 8 - 4 होता है, नीचे 2 गया। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी शायद से, यहाँ y नहीं था, चलो कोई बात नहीं। देखो 2x + 4y = 8। देखो 2x हमने यहीं रखा, पूरा 4y उठा के हमने वहाँ भेज दिया। देखो 2x यहीं था, 4y माइनस में गया, यहाँ 8 पहले से था, इक्वल में 8 तो पहले से था, 4y यहाँ भेजा, -4y। ठीक, अब देखो x यहीं रहेगा, 2 नीचे गया, 8 - 4y = 2। ये आ गई x की वैल्यू। इसको हम काय में पुट करेंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल दें, अब तो बोल सकते हैं थर्ड इक्वेशन।
अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, देखना क्वेश्चन आसान नहीं होगा। 5 8 माइनस 4y अपॉन में 2 ब्रैकेट लगाया, प्लस कितना है 2y है इक्वल 10। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो 5 यहाँ था, देखो यहाँ 8 था खाली, 8 5 जा 40 हो जाएगा, माइनस 5 4 जा 20y हो जाएगा, ठीक, 5 4 जा 20y हो जाएगा, प्लस यहाँ 2y आ गया इक्वल 10 आ गया, और ये इनके अपॉन में किसके 40 और 20, 5 4 जा 20y के अपॉन में 2 था, तो यहाँ भी मुझे 1 रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है। यहाँ 1 अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ये है 40 माइनस कितना है 20y प्लस, एक सेकेंड, देखो 40 माइनस 20y प्लस 2y इक्वल 10। इनके अपॉन में 2 था, इनके अपॉन में 1 था। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों के अपॉन में 2 आ गया, और यहाँ क्या था 40 माइनस 20y प्लस 1 2 2 4y, खाली एलसीएम लिया है, कोई बड़ा काम नहीं किया, केवल मैंने एलसीएम लिया है। अब 40 को साइड भेज देना, ये हो जाएगा, और उसके बाद 2 साइड भेज देना, हो जाएगा। अब देखना थोड़ा सा, अब देखो ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, इसके आगे आप लोग कर सकते हो। मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी कि इसको सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क। तो अभी हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन की इक्वेशन मैंने आपको होमवर्क में दी। अब देखना दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो 2x माइनस वाई इक्वल 4, और दूसरा क्वेश्चन होगा x प्लस 2y इक्वल में क्या रख दूँ 1 रख दो। चलो अब देखना सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन में एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कोई एक इक्वेशन को खत्म कर देना, खत्म। देखो खत्म कैसे करें इक्वेशन, पहले तो उनके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए, कोएफिशिएंट। देखो ये अभी कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल है, मुझे तो x से ही दिखता था, मैं तो x को ही एलिमिनेट करूंगा जैसे, तो मुझे पहले इसके कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, यानी कि पूरी इक्वेशन मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 2 से किया 2 2 जा 4y इक्वल, यहाँ भी 2 1 जा 2 आ गई, मतलब ये इक्वेशन बदल दी मैंने। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल में 4 है, और 2x प्लस 4y एक मिनट प्लस 4y इक्वल में 2। ध्यान से देखना, मैंने ये किया। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा जिससे साइन बदल जाए। यहाँ सब्ट्रैक्ट लगाया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस। ये देखो खत्म, इक्वल आ गया, प्लस माइनस में था, खत्म हो गया। देखो अब यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 5y आ गया। अपॉन में यहाँ कितना आ जाना चाहिए, देखो 4 है, नीचे माइनस है, 2 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, नीचे गई, कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2/5 माइनस। अब देखो मैं इसे किसी में भी पुट कर दूं, y की देखो y की वैल्यू आ गई, मैं इसे किसी में भी पुट कर दूं, देखो इसमें पुट करके देख लेते हैं 2x। देखो एक काम करते हैं, प्लस वाले में पुट करते हैं। चलो यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे -5 रखा, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखना 4y इक्वल में 2 है, देखो 2x का 2x ही रहेगा, प्लस 4 2 जा 8 -5 हो जाएगा, तो यहाँ भी -5 हो जाएगा, 8 -5 इक्वल टू 2। अब देखना 2x इक्वल 2 के इस साइड गया 8/5। अब देखना क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, देखना 2x इक्वल, इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, यहाँ पे रख दिया 1, यहाँ पे आ गई 5, देखो यहाँ पे 5 आ गई, 1 5 5 2 जा 10, 10 -8 2/5 x ये गया उस तरफ, 2 में 10 कह सकते हैं, या फिर यहाँ से 2 से 2 काट दो, तो यहाँ बचेगा कितना, x की वैल्यू 1/5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 में -5 आ गई।
एक मिनट, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, -2/5। ये हो गई, एक हो गई ये x की वैल्यू, एक हो गई y की वैल्यू। देखो अब एलिमिनेट करना है हमें इनमें से। देखो अब इसको पहले हम उस फॉर्म में लिख दें, x प्लस वाई प्लस इक्वल में 8 है, x प्लस वाई इक्वल 8 और x माइनस वाई इक्वल 6। ये दोनों कोफिशिएंट इनके बराबर हैं। मैं डायरेक्टली देखो अब मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे देखो प्लस से मैंने अपनी सहूलियत की लगाया, प्लस मैंने अपनी सहूलियत के लिए लगाया। अगर प्लस है साइन चेंज कभी नहीं होगा, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। देखो x, ये y पूरा एलिमेंट, यहाँ प्लस का माइनस का साइन तो चेंज हुआ नहीं, तो पूरा एलिमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x इक्वल 8 और 6 14 हो गया। x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, 7 आ गई। अगर अब ये x की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर दो, 7 प्लस वाई इक्वल 8, y की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस 7, y की वैल्यू 1 आ गई। ये था एलिमिनेशन मेथड। देखो कभी कभी मुझे इक्वेशन दी जाती है, अब ये ऐसी इक्वेशन दे दी, अब थोड़ा सा हमें इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करनी पड़ेगा। मैथमेटिक्स का एक ही रूल है कि जब भी हमें कोई इक्वेशन उल्टी पुल्टी दे तो हमें उसे सिंपलीफाई करना है। इस बार मैं आपको सिंपलीफाई करने को दूंगा, एलिमिनेट आप खुद कर लोगे क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर चुका हूँ। देखिए पहली इक्वेशन को उठा के हम एलेबोरेट करते हैं। उठाई मैंने, x प्लस वाई, नीचे 10 है इसके, नीचे 5 है। इस 1 को साइड भेजो तो 15 माइनस 1 14 आ गई। अभी नहीं हुआ, अभी इसका देखो, इसके अपॉन में फ्रैक्शन में है। अब देखो इनमें से हम 10 एलसीएम में ले लें और यहाँ लिख दें हम x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब देखना x प्लस 2y इक्वल साइड गई तो क्या हो गया, 140 आ गई। ये बन गई पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई एक। अब देखना दूसरा वाला देखें, x प्लस वाई, ये वाली इक्वेशन देखें। अब देखना इसमें 15 उस साइड कुछ नहीं जाएगा, डायरेक्ट 8 और 6 का एलसीएम लेना तो कितना आएगा, 24। अब देखना 8 3 जा 24, 3x। अब देखना इसके नीचे 6 है, 6 4 जा 4y इक्वल कितना है उस साइड 15। ठीक है, ये है 24, 2y नहीं लिखा है, तो ये है 3x प्लस 4y और 24 का साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आगे देखो 54 जा 66, 5 2 जा 30, 32, 320 आ रही है, 360 आ रही है, 320 या 360, चलो ठीक है 360 आएगी, 360। ठीक, क्या इक्वेशन बन गई, सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं एक और टाइप के सवाल पे। देखो हमने मेथड सीख लिए, हमने एक ग्राफिकल मेथड देख लिया, हमने 2 अलजेब्रिक मेथड देख लिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब वर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी, क्या दी जाएंगी, वर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी और हमें इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, पहली चीज हो गई। और फिर इसके बाद x और y की वैल्यू निकालनी। मैंने पहले ही कहा था पूरे चैप्टर का एक सार है, मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इन क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना, कभी पूरा मत पढ़ लेना। देखो द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल इज 100। 4 पेन 4 पेंसिल की कॉस्ट मिला के टोटल 100 हुई, मतलब कि 4 पेन और उसमें ऐड कर दो 4 पेंसिल, इनको मिला दो तो बनेगा 100 रुपए। तो अगर मैं एक पेन की कॉस्ट को x मान लूं, देखो अभी मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा, अब देखना let the cost of a pen, a मतलब 1 पेन, the cost of 1 pen is x and cost of a pencil, पेंसिल की कॉस्ट क्या मान लूं मैं, y मान लूं। तो अब देखना इक्वेशन बनेगी, 4 पेन है तो 4x, 4 पेंसिल है 4 पेंसिल, देखो यहाँ पेंसिल है ये पेन है, ठीक है, 4x प्लस 4y इक्वल 100। पहली इक्वेशन बन गई, क्या पहली इक्वेशन बन गई। अब देखना पहली इक्वेशन बन गई, अब देखना दूसरी बनेगी। दूसरी कैसे बनेगी, देखो पहले हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट करा कि एक इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा साइड में रख दूं मैं, ये नोट कर लो, इसको मैं साइड में फेंकता हूँ, ठीक।
क्या थी इक्वेशन? 4x प्लस 4y इक्वल 100, 4x प्लस 4y इक्वल 100। अब देखना, अब कहा जा रहा है द कोस्ट ऑफ, ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ फुल स्टॉप है, 3 टाइम द कोस्ट ऑफ पेन, 3 टाइम मतलब पेन की कोस्ट कितनी बार हुई? 3 टाइम 15 मोर देन द पेंसिल। तो देखो पेन की कोस्ट हमने x मानी थी, मतलब कि कह रहा है कि 3x, 3 टाइम ऑफ x इक्वल है 15 मोर देन y में 15 ज्यादा, y में 15 ज्यादा। ये एक इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 15 बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ये आपके लिए। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व और करके दिखा देता हूं। देखिए इन इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन तो है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दूं, इनमें 4 कॉमन ले लूं तो अंदर x बचेगा और y बचेगा, ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल 100 बचेगा। ठीक है, 4 से 100 कट जाएगा, क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब तो और आसान हो गया, अब तो क्वेश्चन और आसान हो गया, मैंने इक्वेशन को और तोड़ दिया। मैथमेटिक्स का रूल है, किसी को भी अगर जितना सिंप्लीफाई हो उतना कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाए। देखो एक इक्वेशन ये बन गई मेरी, देखना ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, एक बन गई मेरी ये इक्वेशन ये वाली, एक बन गई ये वाली। अब मैं इसको एलिमिनेशन से करूंगा, एलिमिनेशन इजी होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 15 कर दो, प्लस कर दूं, डायरेक्ट प्लस कर दूं, y से y कट गया, 4x इक्वल टू, लो जी इसको भी सम कर दो, यहाँ प्लस प्लस साइन तो चेंज हुआ नहीं ना, सही है। x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दूं 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, y इक्वल 15 माइनस 10, y की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे बड़ी बात ये नहीं थी, देखो इक्वेशन बना के सॉल्व करना सिखा दिया, पर देखो सॉल्व करना आता है पर इक्वेशन बनाना बड़ी चीज है। वर्ड प्रॉब्लम दूंगा, ऐसे मैं आपको 2-3 और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर देखो, ठीक है। एक सेकेंड भाई लोग, एक सेकेंड, गलती पकड़ी गई, माफी, थोड़ी सी माफी। यहाँ था 25, देखना यहाँ था 25, मैंने क्या किया 15 लिख दिया, ये वाला 15, कोई बात नहीं। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 15 आ गई, ठीक है, ठीक, इसमें पुट किया, इसमें नहीं, कंफ्यूज मत होना, इसमें पुट किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो है तो वर्ड प्रॉब्लम, पर ये कौन से सवाल है, इन सवाल की स्पेशलिटी है, ये एक पार्टिकुलर टाइप के सवाल हैं, इन्हें हम कहेंगे एज वाले सवाल क्या है? देखो इसमें हमें एज दी जाएगी किसी भी दो या 3 लोगों की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की गई है एक फादर की और एक सन की, मतलब एक है पापा एक है लड़का, ठीक है। इनके एज के बीच में हमें कुछ रिलेशन दी जाएगी, हमें जो इक्वेशन में फाइंड करने को बोला जाएगा वो हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखना, इफ फादर इज, देखो इसमें भी वही रूल चलेगा, आराम से पढ़ना। देखो इफ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड हिज सन, देखो एक टेबल बना लिया करो अगर बनाना चाहो, जिसमें एक में लिख दो, देखो परसेंटेज PR से रिप्रेजेंट कर दो, ये मैं रफ वर्क बता रहा हूँ, ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक हो गई पास्ट एज, एक हो गई फ्यूचर। देखो ये है फादर की एज, ये है सन की अभी की एज, और फादर की अभी एज को हम लेट कर लेते हैं, मान लो फादर की प्रेजेंट एज x है और सन की y, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में बोलो वैसा करो। देखो इफ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज सन, क्या बोला कि जो फादर है वो सन के 3 टाइम, मतलब कि x इक्वल 3 टाइम, मतलब 3y। तो ये बन गई एक पहली इक्वेशन बन गई, इसको हम साइड भी भेज सकते हैं। अब देखना पहली इक्वेशन ये है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद, फ्यूचर में चले गए, प्रेजेंट एज x और y थी, 12 साल बाद क्या होगी, x में 12 जोड़ दी और y में 12 जोड़ दी, क्योंकि 12 बढ़ गई, तो फ्यूचर की एज क्या हो गई, x प्लस 12, y की वैल्यू सन की क्या होगा
अब जो 12 साल वाली रिलेशन है वो उसमें हम एज ये रखेंगे, इसमें हम एज फ्यूचर वाली रखेंगे। ये टेबल बहुत वर्क करती है मेरे दोस्त, देखना। द एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज फाइंड द प्रेजेंट एज। क्या बोला? आफ्टर 12 द एज विल ट्वाइस एज सन, एज जो होगी ट्वाइस होगी, मतलब कि फादर की जो एज है x + 12 है उस समय के लिए, और चिल्ड्रन की जो है ट्वाइस है, मतलब y + फादर की एज इसके ट्वाइस है। समझ में आई? समझ में आई? इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। इस इक्वेशन को यहाँ मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। x + 12 = 2y + 24। अब देखना, अब देखना, अब देखना, यहाँ है 24, x इक्वल, देखो x - 2y, 2y इस साइड आ गया, और ये 12 को साइड भेज दो तो +12 - 12 12। दो इक्वेशन हो गई, ये पहली है, ये दूसरी है। इसको पूरा देखो इक्वेशन बना दी, अब बस इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? हमारे जो स्टूडेंट हैं रियाज खरे, ये पूरी हफ्ते अच्छी मेहनत करते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं और आपके सामने सैटरडे संडे को एक वन शॉट रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने आपका नंबर सिस्टम और आपका सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर इन्होंने कंप्लीट कर लिए पॉलिनोमियल तक। अब नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आप ये बताएंगे कि किसकी प्रैक्टिस करेंगे अगले संडे तक। आप हमारे परिवार की तरह हैं, आप एक प्रैक्टिस समझ के एक लास्ट तक देखिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंटिन्यूसली आपका भी चलेगा, आपका भी इसमें फ़ायदा है, इसका भी फ़ायदा, इसका भी रिवीजन है, आपका भी रिवीजन है। तो कंटिन्यू एटलीस्ट लास्ट तक चैनल इसको वीडियो को देखिए और कंप्लीट करिए। इसमें आपका सबका, हम सबका फ़ायदा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कंटिन्यू इस साल जो है कंटिन्यू इस चैनल को चलाएंगे ताकि जो है सबकी प्रिपरेशन एक अच्छी तरीके से हो सके। ट्रिग्नोमेट्री का कैसा ला रहे हो आप बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगी ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। मतलब देखिए अभी आपको मैंने 3 चैप्टर कराए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, और एकदम तगड़े तैयार कराए हैं। अगर आप वो वीडियो लास्ट तक वॉच करते हैं तो एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस आपको हो जाएगी इन चैप्टर में। फिर चाहे आप आरडी उठा लो, चाहे कोई सी बुक उठा लो, एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी एग्जाम में। अब मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर बनाऊंगा, 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, बेसिक, मॉडरेट और हार्ड वाली। जो हार्ड तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अब मैं हूं तो कभी हार्ड नहीं लगेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर के लिए बेल आइकन प्रेस करें।